जन हितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। विषय की शिक्षा न देकर लोगों को ये सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। क्या ये बिजनेस में फाइनेंस की समस्या है, क्या ये स्ट्रैटेजी की समस्या है, या किस तरह की समस्या है। ऐसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा, चाहे वो फाइनेंस का विषय पढ़ा रहे हो, चाहे मार्केटिंग का विषय पढ़ा रहे हो, हम इस और उनको प्रेरित करते हैं कि जब भी वो बिजनेस सिचुएशन में हो, वो समस्या को समझ सकें और समस्या का हल निकाल सकें। समय के साथ साथ शिक्षा ने जो अपनी इम्पोर्टेंस बनाई है, उससे कोई भी अछूता नहीं है। इन सब में एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा शिक्षा संस्थान, एक विद्यार्थी, एक छात्र, एक व्यक्ति की जीवन में क्या कमाल कर सकता है, ये हम नहीं कहते, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अलग अलग शाखाओं ने खुद बयान किया है। इसीलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आने के बाद भी IIM इंस्टीट्यूट जो हैं, उनकी एक अलग ही वैल्यू है। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करके अपनी लेगेसी क्रिएट कर चुके IIM अहमदाबाद, जी हैं, IIM अहमदाबाद के जो मेन प्रमुख हैं, उनसे हमें मिलने का मौका मिला है। जानते हैं इनसे कि किस तरह IIM ने अपनी इस लेगेसी को क्रिएट कर रखा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? मैं भारत भास्कर, आज के समय IIM अहमदाबाद का डायरेक्टर हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में जो आप कह रहे थे कि IIM अहमदाबाद एक शिक्षा के रूप में बिजनेस के क्षेत्र में कैसे कार्य करना है की शिक्षा देता है। इसका अर्थ ये है कि हम विषय की शिक्षा न देकर लोगों को ये सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। हम उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखते हैं। तो कोई भी विषय ना तो मार्केटिंग का है, ना फाइनेंस का अकेले है, ना कोई स्ट्रैटेजी का विषय है, ना किसी ऑपरेशन को एफिशिएंटली चलाने का है। सारे विषय एक साथ आते हैं। इसलिए हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो अपने आप में अनोखी है। हम बिजनेस कॉर्पोरेशंस में जाकर उनकी स्टडी करके उनकी समस्याओं को डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो समस्या किस तरह से उस कॉर्पोरेशन ने सॉल्व की, इसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। इसके बाद हम उसको क्लासरूम में लाते हैं, और क्लासरूम में छात्रों को वो विषय देते हैं कि ये केस है, ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, आप इसमें मुख्य समस्या कैसे ढूंढेंगे। या ये बिजनेस में फाइनेंस की समस्या है, क्या ये स्ट्रैटेजी की समस्या है, या किस तरह की समस्या है। इसके द्वारा हम फिगर आउट करते हैं और स्टूडेंट फिगर आउट करते हैं कि उसकी मुख्य समस्या कैसे निकाली जाए, और फिर उसके तरह तरह के हल निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा, चाहे वो फाइनेंस का विषय पढ़ा रहे हो, चाहे मार्केटिंग का विषय पढ़ा रहे हो, हम इस और उनको प्रेरित करते हैं कि जब भी वो बिजनेस सिचुएशन में हो, वो समस्या को समझ सकें और समस्या का हल निकाल सकें। सर, IIM अहमदाबाद, ऐसा लगता है कि एक आपका एक एग्रीमेंट हो रखा है कि मोनोपोली है कि IIM अहमदाबाद की बहुत सारे हमने शिक्षा संस्थान देखे जो आए, बहुत पीक पे गए, लेकिन एक बात के बाद उनकी ऊंचाई थोड़ी कम हुई। लेकिन IIM अहमदाबाद की जो लेगेसी है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या राज? इसके पीछे एक तो हमारी फैकल्टी, उसका जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, फिर उनकी ट्रेनिंग। हम अपनी फैकल्टी को जैसा मैंने पाठ्यक्रम के बारे में समझाया कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर अपने नए आने वाले फैकल्टी मेंबर को इस माहौल में ट्रेन करते हैं, जिससे वो हमारी परंपरा जो चली आ रही है 60 साल से, वो परंपरा कायम रहती है। हम शिक्षा में इसलिए विचलित नहीं हुए कि हमारा उद्देश्य है समस्या का निदान ढूंढना, ना कि खाली अपने ज्ञान का वर्धन करना। और उसके कारण ही हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा है कि हम इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। इंडस्ट्री के साथ अगर IIM अहमदाबाद की शुरुआत देखेंगे तो आपको ताजुब होगा कि संस्थान 1961 में शुरू हुआ, लेकिन हमने अपना MBA प्रोग्राम या जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है वो 2065 तक नहीं शुरू किया। 4 साल हम क्या करते रहे? 4 साल हमने ऐसा सोचा कि पहले हमको इंडस्ट्री से जाकर सीखना है और उनको सिखाना है, और इसलिए हमने सिर्फ इंडस्ट्री के साथ जाकर प्रोग्राम किए कि उनके मैनेजर्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए।
और उसके साथ साथ हमको खुद को भी सीखने को मिला कि उनके मैनेजर्स की कैपेसिटी क्या है, बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और उनके एक्सपीरियंस से हमने खुद भी सीखा। वो परंपरा हम आज भी कायम रखते हैं, इसलिए हमारा जिसको एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कहते हैं, हमारे कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके जो हमारे 2 साल के पाठ्यक्रम से नहीं हुए और आज भी नहीं होते आते हैं, लेकिन वो हमारे 4 महीने और 6 महीने के कार्यक्रम में आते हैं सीनियर मैनेजर्स, और सीईओ बनकर अगले 5 या 10 साल में वो सीईओ बनते हैं। तो हमारा जो ये ट्रेनिंग मॉडल है, लर्निंग मॉडल है, जिसमें हम सीखते हैं और फिर नए छात्रों को वही शिक्षा देते हैं। तो ये मॉडल हमारा काम करता है, जिसके कारण हम लगातार, जो भी टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हम तो इंडस्ट्री से सीधे इंटरेक्शन रखते हैं, तो हमारा पाठ्यक्रम अपने आप अपग्रेड होता रहता है। जी सर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हर कोई बात कर रहा है कि एआई भविष्य है, उसमें भविष्य तलाशा जा रहा है, बच्चों को एआई के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लेकिन पैरेलली इसके कुछ डीमेरिट्स भी सामने आए हैं। तो एआई को लेके आपका क्या विचार है? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक मल्टीप्लायर होती है। जो कार्य ह्यूमन माइंड करने में या ह्यूमन इंद्रियां जो हैं हाथ और पैर करने में सफल होते हैं, उससे कई गुना हाई स्पीड से वो काम हो जाता है। एआई भी ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है, उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है, उसका बुरा उपयोग भी हो सकता है। अभी वो नए स्तर पर है, इसके लिए हमको एक रेगुलेशन बनानी होगी, एथिकल एआई की जो उसके अंदर ही डालना होगा कि हम उसका अनएथिकल प्रयोग ना कर सकें। और इसके एआई के कारण हमारी अपनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम जो मैनुअल कार्य करते हैं, जो ऑटोमेट तो हुए, लेकिन उसमें डिसीजन मेकिंग ऑटोमेट नहीं हुई, वो डिसीजन मेकिंग क्षमता भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि एआई हमको सपोर्ट देगी। तो एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उसको रोकने की आवश्यकता है। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो बैरियर्स बनाने पड़ते हैं। आईटी भी आई थी, आईटी के साथ भी ऐसे ही बैरियर बनाने पड़े। ई कॉमर्स आया, शुरू में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट थे, आज वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट को हमने गार्ड करने की कोशिश की है रेगुलेशंस के द्वारा। अक्सर हम ये समझते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत पुरानी है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। आप IIM अहमदाबाद के प्रमुख हैं, अगर आपको एज ए देश की शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव लाने का मौका मिले तो किस तरह के बदलाव आपको लगता है लाने ज़रूरी है? अभी आप देखिए, हमारी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और वो कार्यान्वित होने की कोशिश कर रही है। 2020 में पॉलिसी आई है, आजकल बहुत सारे उसके एलिमेंट आ चुके हैं, लेकिन आइडिया यही है कि हमारी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी वो सोच परख नहीं थी, एनालिटिकल नहीं थी, वो एक तरह से मेमोरी पर आधारित थी, कितना हम मेमोराइज कर सकते हैं और कितना हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आज डिसीजन मेकिंग की एरा है। डिसीजन मेकिंग में आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी, रचनात्मक कैपेबिलिटी, इन सब की डेवलपमेंट की आवश्यकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी पर मैक्सिमम अपना आधार बना रही है। फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सर, एंड में आप अपनी तरफ से देश के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, भविष्य हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जो फॉरेन को भाग रहे हैं या जो देश में रह रहे हैं लेकिन अनसेटिस्फाइड हैं, उनके लिए कुछ? मैं तो 2 तरह के छात्रों को कहूँगा। एक जो फॉरेन में भाग रहे हैं सिर्फ फॉरेन डिग्री पाने के लिए, आई थिंक देश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत उत्तम है, इसलिए आवश्यकता नहीं कि आप सिर्फ उसके लिए जाएं। दूसरे वो हैं कि हमारी शिक्षा के जो संसाधन उपलब्ध हैं वो सबके लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए जो जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में अगर आप देख रहे हैं कि विदेशी संस्थान भी इंडिया में आ रहे हैं। 2 यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं और कुछ और यूनिवर्सिटी ही अगले 2 या 3 सालों में यहाँ पर विदेशों से आ जाएंगी। तो वो विदेश जाने की बजाय अगर सिर्फ इसलिए जा रहे थे कि उनको यहाँ पे शिक्षा का मौका नहीं मिल रहा था, वो विदेशी संस्थान भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। IIM अहमदाबाद अपने में क्या बदलाव ला रहा है? समय के साथ कहते हैं ना बदलाव जरूरी है, तो किस तरह के बदलाव ला रहा है या किस तरह की भावी योजना? जैसे ही विदेशी संस्थान हमसे कम्पीट करने यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग विदेशी संस्थानों को उनके देशों में भी जा रहे हैं। हमने अपना दुबई में ऑलरेडी एक सेंटर खोला है जिसमें एग्जीक्यूटिव एजुकेशन हम उनकी वहाँ पर कराते हैं। दूसरा, हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कोई भी कहीं बैठकर पढ़ सकता है और इसलिए हम विदेशों में भी उसको ऑफर कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन MBA, मतलब डिस्टेंस लर्निंग। ऑनलाइन MBA अलग है। इसमें क्या है कि हम ऑनलाइन सिंक्रोनस क्लास करते हैं और 1-on-1
खाली आप डिजिटली अटेंड करते हैं, और 30 दिन हमारे अहमदाबाद में आएंगे आप वेरी गुड। टुकड़े उसकी फीस टुकड़े भी कम टुकड़े होगी? टुकड़े में उसकी फीस हमारे बाकी प्रोग्रामों से करीब 20 या 25% कम होगी। ओके। और इस प्रोग्राम के द्वारा हम वर्ल्ड वाइड रीच आउट कर रहे हैं। तो हम अभी उसका नाम ऑनलाइन MBA कहते हैं, बट एक्चुअली वो ब्लेंडेड मोड में है। सो कब से शुरू किया है ये प्रोग्राम? सितंबर में होगा। ऑलरेडी एडमिशन की लास्ट डेट 10 मई है। ओके, सो ऑलरेडी ये दिस इज फर्स्ट ईयर है ये पहला साल होगा उसका। ओके, पहला बैच हम लेंगे। पहला बैच होगा। राइट। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसमें से 10 से 20% विदेशी छात्र होंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक All यू, right, धन्यवाद। okay. सो ये थे हमारे साथ IIM अहमदाबाद के जो प्रमुख हैं मिस्टर भास्कर। सो इनसे हमने बहुत सारी बातचीत की। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पे और भी बात करेंगे। देखते रहें, बने रहें TV24। जन हितेशी, TRP नहीं भरोसा आपका।